हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको SMBP आउट एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करेंगे। SMBP आउट एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें आप अपने कस्टमर्स को SMBP कनेक्टिविटी दे सकते हैं। मतलब जो बल्क एसएमएस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो SMBP कनेक्टिविटी में प्रोवाइड करते हैं। ये आपके वो कस्टमर होते हैं जिनके पास अपना ही एग्रीगेटर पैनल होता है, अपनी ही एप्लीकेशन होती है और उनको एसएमएस चाहिए होते हैं, बट वो बिकॉज आपकी एप्लीकेशन में काम नहीं करेंगे, वो तो अपने ही सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, अपने ही सॉफ्टवेयर में यूजर्स वगैरह बनाएंगे। तो उन्हें जो कनेक्टिविटी चाहिए होती है वो SMBP में चाहिए होती है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इसे हम SMBP सर्वर एप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो इसका प्रॉपर फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पूरा डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ आपको कि एप्लीकेशन में आप कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आपको, बिकॉज आपका ये SMBP आउट एप्लीकेशन है जिसमें आप लोगों को आगे अपने क्लाइंट्स को SMBP की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, एसएमएस की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो आपके पास भी पहले SMBP की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाती है एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर। यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाता है आपका रूट्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने पहले रूट कनेक्ट करेंगे। तो रूट पे हमने क्लिक करने के बाद ऐड न्यू रूट पे हमने क्लिक करना है। आपने मान लो किसी से भी रूट लिया है, मान लो आपने BSNL वालों से लाइन ली है, तो BSNL प्रमोशनल लाइन या ट्रांजिशनल लाइन। तो आप यूजर्स को तो नहीं बताना चाहेंगे कि BSNL की लाइन, आपने सिर्फ ट्रांजिशन लिख दिया। प्रोवाइडर में आप नाम लिख सकते हैं BSNL की, प्रोवाइडर जो है वो BSNL है। अब ये ट्रांजिशन रूप है, तो सेंटर आईडी अलाउड है, एक्टिव टाइम जो है ऑलवेज, कवरेज है, इंडिया की SMBP बाइंड करने जा रहे हैं, मतलब इंडिया के एसएमएस बाइंड करने जा रहे हैं। ओपन टेम्पलेट है या टेम्पलेट अप्रूवल का रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो हमने ओपन अभी रख दिया। तो रूट SMSC ID, यहाँ पे आप कोई भी अपना नाम दे सकते हैं, कोई भी यूनिक होना चाहिए। तो ये आपके एंड पे है कि इस SMBP को एक ID आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने इसको रूट नाम दे दिया, मान लो कुछ भी, TRAN ट्रान ROUTE रूट दिस। इसका IP एड्रेस देगा आपको वो BSNL की जिससे आपने लाइन ली है। IP एड्रेस, एक पोर्ट नंबर दिया होगा उसने, वो पोर्ट नंबर लिख लेना है। यूजर ID दिया होगा, यूजर ID लिख लेना है। पासवर्ड दिया होगा तो पासवर्ड लिख लेना है। सेशंस जो भी दिए होंगे, TX RX दिया तो TX अलग, RX अलग बाइंड बता देना है। अगर TRX से इकट्ठा लिया है तो वो आपने इकट्ठा लिख लेना है। अलग अलग दिया तो अलग अलग कर देना है। कि थ्रूपुट, जितनी भी स्पीड आपको प्रोवाइड की गई है उतना आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। सिस्टम टाइप जो भी आपका SMBP प्रोवाइडर, जो आपका वेंडर है, जो भी उसने दिया होगा वो, ये वैल्यू जो भी उसने दिया है वो, अगर नहीं दिया है तो आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू ही बाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके सेव कर देते हैं। ये बाइंड करने के बाद आपका ये जो SMBP है वो बाइंड हो गया है। तो आपने ये देख लेना है कि पहले ये आपका ऑनलाइन आया कि नहीं आया। तो इसकी SMSC ID को मैंने कॉपी कर लेता हूँ। तो ट्रांस SMSC ID है, ट्रांस रूट मैंने कॉपी कर लिया और कैनल मॉनिटर में जाकर मैं देखता हूँ, कंट्रोल F कंट्रोल V। तो ये अभी कनेक्टिंग कर रहा है। वैसे भी मैंने ये एक फेक IP एड्रेस दिया है, तो ये कनेक्टिंग में के बाद आगे ऐसे ये रिकनेक्टिंग में आ जाएगा, क्योंकि कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि रियल IP नहीं है कोई। ऊपर हमने एक रियल IP बाइंड किया है एक SMBP कनेक्टेड, वो इस तरह से ऑनलाइन दिखा रहा होगा। जितना भी ट्रैफिक निकलेगा उसमें, तो यहाँ पे एंट्रीज उसकी आएंगी रिसीव्ड में और इसमें। तो यहाँ पर कैनल SMBP बाइंड होने के बाद आपको नेक्स्ट जो स्टेप करना है, आगे आपने SMBP आउट करनी है। तो SMBP आउट जो करनी है, जिस भी यूजर को एक यूजर अकाउंट बनाएंगे और उसको हम अलॉट करते हैं। बट उससे पहले जो सेकंड स्टेप यहाँ जाता है कि बॉक्स बनाना। तो SMBP बॉक्स के अंदर आप जाएंगे। SMBP बॉक्स में जाने के बाद बॉक्स 1 नाम से एक अपना बॉक्स है और ये सब कुछ ऐसा फिल कर रखा होगा ऑलरेडी। तो आपने करना क्या है, जस्ट जो भी आपने SMBP इस बॉक्स को देनी है, जो आपने BSNL की लाइन लगाई है उसे हम बॉक्स 1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने जो भी BSNL की लाइन बनाई है उसका नाम रखा था ट्रांजिशनल। आप कुछ यूनिक नेम रखना, ऐसे नहीं रखना कि आपको दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी ट्रांजिशनल कौन है। अभी एट प्रेजेंट मुझे मालूम है कि ये वाला BSNL का लाइन है, SMSC जो है हमारा बैकएंड में। तो ये लगा के हमने इसको सेव कर देना है और ओके का बटन दबा देना है। सेव करने के बाद वो यहाँ पर एक मैसेज आता है आपके पास कि SMBP इंस्टेंस जो है सेटिंग अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी है, रिक्वेस्ट यूर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू रीस्टार्ट द कैनल। तो जो भी आपके सर्वर को मैनेज कर रहा है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर है, आपने उसको बोलना होगा कि यहाँ मैंने एक नया बॉक्स बनाया है, तो मेरे जो है कैनल को रीस्टार्ट कर दीजिए। तो वो आपका कैनल भी रिस्टार्ट करेगा और बॉक्स भी रिस्टार्ट करेगा। तो ये आपका बॉक्स और इसका कनेक्शन कहाँ पता चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पावर ग्रिड में आप जाएंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि कैनल अभी रनिंग स्टेज पे है
और जो बॉक्स 1 है वो भी एक रनिंग स्टेज पे है, और ये सीक्वल भी है, ये भी रनिंग है। अगर यहाँ पे डाउन दिखा रहा हो, जैसे कि ये डाउन दिखा रहा है, तो जो भी अगर डाउन दिखा रहा हो तो आपके एसएमपीपी का जो मैसेज जो जाने हैं रुक जाएंगे। तो अगर अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आपने यहाँ पर बॉक्स में आकर चेक कर लेना है। अगर कोई डाउन है तो आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बताना है कि ये डाउन आ रहा है, बॉक्सेस डाउन आ रहा है, या बॉक्स 1 डाउन आ रहा है, या सीक्वल बॉक्स डाउन आ रहा है, या कैनल ही डाउन दिखा रहा है यहाँ पे, तो वो आप इन्फॉर्म करेंगे तो वो उसको ठीक कर देगा। नाउ सेकंड स्टेप था, पहले तो आपने रूट ऐड कर लिया, रूट ऐड करने के बाद सेकंड आपने एसएमपीपी ऐड कर लिया, ठीक है, एसएमपीपी बॉक्स ऐड कर लिया। तो ये बॉक्स ऐड होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपका इसको चेक करना। क्या कौन सा? आपको पावर ग्रिड में जाके ये चेक कर लेना कि पहले रिस्टार्ट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पहले तो आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोला, एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे रिस्टार्ट कर दी, वो ये तीनों पार्ट को रिस्टार्ट करेगा। तो रिस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे अगर रनिंग आ रहे हैं तीनों, तो फिर और आपको एडमिनिस्ट्रेटर बोल देता है कि मैंने कर दिया है रिस्टार्ट, तो नेक्स्ट अब आपका काम आ जाता है इसके अंदर यूजर तैयार करना। तो यूजर तैयार करने के लिए आप एक्टिव यूजर्स के अंदर जाएंगे, और एक्टिव यूजर में जाके हम एक नया यूजर तैयार करते हैं। तो मैं एक यूजर तैयार करता हूँ कपिल नाम से, की आईडी भी रख देता हूँ कपिल, पासवर्ड भी हम रख देते हैं यहाँ पे कोई भी, मान लो हमने कपिल ही रख दिया। ईमेल आईडी भी रख लेते हैं kapil@gmail.com, ठीक है। नाउ मोबाइल नंबर 7009753807, हमने मोबाइल नंबर भी रख दिया। स्पैम अलाउड करना है ऐसा कुछ रख दिया। तो अब आपने जो नया एसएमपीपी बाइंड किया, जो बीएसएनएल की लाइन बाइंड किया है, वही हमने उसको रूट अलॉट करना है। तो ये हमने ट्रांजिशनल में अलाउड करके इसमें यहाँ पर उसे बैलेंस दे देना है। मान लो मैंने अभी उसे 100 एसएमएस का बैलेंस देना जा रहा हूँ, और वो जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड की वैलिडिटी। तो क्रिएट कर देता हूँ यूजर को, तो ये यूजर उसका क्रिएट हो जाएगा। यू कैन नॉट अलॉट मोर एसएमएस इन। तो एक चीज और है, जैसे ही आपने रूट ऐड किया था, गेटवे ऐड किया था, तो ऐड करने के बाद इसको यहाँ पर रिफ्रेश करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा था अभी तक, ठीक है। तो जब ये शो नहीं किया तो आपने इसको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपका जो नया रूट है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आने के बाद अब आपने दोबारा से यूजर को वो रूट अलॉट करना है। तो यूजर आ जाते हैं, मैं एक्टिव यूजर्स में हम आ जाते हैं, और दोबारा से मैं उस यूजर को क्रिएट कर लेता हूँ कपिल नाम से, कपिल मोबाइल नंबर, नाउ हम यहाँ पर इसको 100 क्रेडिट देने जा रहे हैं, और क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये यूजर अब अपना क्रिएट हो गया है, बट ये एक सिंपल यूजर क्रिएट हुआ है। अभी हमने इसको एसएमपीपी आउट करने के लिए पैरामीटर्स अलॉट करने हैं, और बॉक्स भी अलॉट करना है, क्योंकि जो एसएमपीपी आउट जब हम करेंगे तो वो हमारे बॉक्स से कनेक्ट होगा, और बॉक्स का जो पोर्ट नंबर है उससे जाके वो कनेक्ट होगा। तो बॉक्स का यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। नाउ यहाँ पर जाके यूजर्स में जाके मैं एक्टिव यूजर में जाता हूँ, और यहाँ पर एक्शन में जाके अकाउंट को व्यू करता है। यहाँ पर अकाउंट को व्यू करने के बाद एड ऑन का आपको ऑप्शन मिलेगा। एड ऑन के अंदर जाकर आपने इसका एसएमपीपी कनेक्टर को ऑन कर देना है। बिकॉज ये इंडिया का यूजर है तो इसका ये भी आपने टेम्पलेट आईडी और पी आईडी वाला भी ऑप्शन भी अनेबल कर देना है। अब एसएमपीपी जो है अलाउड करने के लिए आउटबाउंड एपीआई, एसएमपीपी आउट का जो है इसके अब पैरामीटर्स आप तैयार करेंगे। तो ऐड न्यू करते हैं, इसके अंदर इसके हम पैरामीटर लिख देते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6। ये इसकी हमने यूजर आईडी बना दी, पासवर्ड इसका रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नाउ और बॉक्स 1 इसको हम देना है। अभी तक हमने बॉक्स 1 में ही एक लाइव रूट लगाया है, मान लो जैसे बीएसएनएल का रूट लगाया है, तो बॉक्स 1 ही आपने इसको देना है, और यहाँ पे आके आपने इसको सेव कर देना है। तो एसएमपीपी अकाउंट डाटा सेव सक्सेसफुली, ये मैसेज आपके पास आ जाता है। अब आपने अपने यूजर को अपना यूजर आईडी पासवर्ड बता देना है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन गया है, आप उसमें लॉगिन कर लीजिए, और उसको थोड़ा सा समझा देना है कि वो कैसे बाइंड करेगा। तो इसको मैं समझाने के लिए मैं यूजर को लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ कि यूजर अपना इसको कैसे बाइंड करेगा। इसको लॉगिन करने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ कि मान लो आपके पास दो रूट है, एक ट्रांजिशनल है और एक प्रमोशनल है। तो प्रमोशनल के लिए अलग से आपको बॉक्स बनाना पड़ेगा। एक बॉक्स बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर बन के हमारी तरफ से मिलता है। उसके बाद जब भी आप बॉक्स बनाएंगे तो उसमें एक और काम आपको करना पड़ेगा। एसएमपीपी बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे ये जो पाथ है आपने ये कॉपी करके यहाँ पे सेव कर देना है, और
इसको सेव करने के बाद इसमें बॉक्स 1 की जगह आपने बॉक्स 2 लिख देना है और ध्यान रखना है कि हर जगह पे स्मॉल में ही लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो ये बॉक्स 1 हो गया और ये बॉक्स 2 हो गया। ठीक है, या फिर आप अपने सीधा एडमिनिस्ट्रेटर को बोल सकते हैं और इसमें अपना पहले वाला ही पहले रूट ऐड करके सेव कर देना है। ठीक है, और सेव करने के बाद अगर इस तरह का एरर आता है कोई भी, तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना है, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कि आपका बॉक्स 2 नया बॉक्स आप बनाना चाहते हैं तो उसको कंपाइल कर दीजिए। ठीक है, तो एवरी टाइम आपको ये बॉक्स को कंपाइल करना होगा। जब वो कंपाइल हो जाएगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा कि ये आपका बॉक्स कंपाइल हो गया है, तब आप उसको, जैसे मान लो सपोज कीजिए ये बॉक्स 2 है, इसको सेव करते हैं, तो ये इस तरह से कोई एरर नहीं देगा, सीधा बता देगा कि आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप कभी कल को अपना बॉक्स 1 का, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ता, इसमें एक लाइन लगा दिया है, दूसरे में हम प्रमोशन लाइन लगा देंगे, तो जरूरत नहीं पड़ता आपको कि कभी आपको अपडेट करना पड़े। बट बाई चांस आपको कभी चेंज भी करना पड़ता है कोई गेटवे अपना, तो चेंज करने के बाद भी आपको रिस्टार्ट की रिक्वेस्ट देनी है। नाउ अब हम यूजर्स पे आ जाते हैं। हमने कपिल नाम से एक यूजर बनाया है, तो इसको हम लॉग आउट करते हैं और यहाँ पे हम कपिल लिखते हैं। तो ये यूजर अकाउंट लॉगिन हो गया है। अब यूजर को आपने कैसे बताना है कि उसको कहना है कि एड ऑन सर्विस में जाएगा, SMBP API में जाएगा। तो SMBP API में जाने के बाद यहाँ पर व्यू डिटेल्स के अंदर चला जाएगा। व्यू डिटेल्स में उसको SMBP की जो कनेक्टिविटी की डिटेल है वो आप उसको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये उसका सर्वर IP होगा, ये उसका पोर्ट नंबर होगा, ये यूजर ID है, ये उसका पासवर्ड है, TRX मोड हमने उसे दिया है, और ये बाकी की डिटेल्स होगी क्या क्या उसने लगाना है, सिस्टम टाइप उसने VM में लिखना है। ठीक है, तो ये सारा डिटेल से वो लगाएगा और वो अपना वहां से कनेक्टिविटी करेगा। ठीक है, तो कनेक्टिविटी बाइंड करने के बाद जब वो अपने वहां से SMPP से अपने जहां भी उसने अपनी एप्लीकेशन में कनेक्टिविटी किया वहां से SMS शूट करेगा, तो यहाँ पर भी वो चेक कर सकता है रिपोर्ट्स में जाकर कि जो मेरा रिपोर्ट आया है कि नहीं आया, ये मतलब यहाँ तक सबमिशन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो यहाँ उसको इस तरह से सबमिशन दिखेगी। ठीक है, तो रिपोर्ट्स के अंदर यहाँ पर भी है, रिपोर्ट्स के अंदर इस यहाँ पर रिपोर्ट्स में क्लिक करेगा तो उसको अपने जितने भी बॉक्स आपने अलॉट किए, मान लो प्रमोशनल के लिए प्रमोशनल बॉक्स अलॉट किया, ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शनल बॉक्स 2 बॉक्स अलॉट किए हैं, तो उसकी जो रिपोर्ट है प्रमोशनल की अलग, यहाँ पर वो देखेगा ट्रांजेक्शन की अलग। ठीक है, तो इस तरह से वो होगा। अब इसमें हम वापस आपको बताते हैं कि एडमिन पार्ट के अंदर हम वापस चल पड़ते हैं और एडमिन पार्ट में थोड़ा सा पॉइंट मैं बताता हूँ आपको। ना ये एडमिन पार्ट लॉगिन हो गया है। एडमिन के अंदर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर कैनल मॉनिटर है। कैनल मॉनिटर में जो बॉक्सेस कनेक्शन है, जब वो आपसे बाइंड हो जाएगा तो कौन सा यूजर आईडी की कनेक्टिविटी हो गई है, जैसे कि यहाँ पर एक ये दिखा रहा है, तो ऐसे जब वो बाइंड हो जाएगा तो उसकी भी आईडी यहाँ पर दिखाएगा। अगर वो दिखा रहा है उसकी आईडी, तो इसका मतलब उसकी कनेक्टिविटी हमारे सर्वर के साथ हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर GPC सर्वर आ रहा है तो मतलब हमारा बॉक्सेस चल रहे हैं। और वैसे भी अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आते है तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि पावर ग्रिड में जाके चेक करना कि मेरा सब कुछ ये रनिंग में चल रहा है कि नहीं, कैनल चल रहा है, SMPP बॉक्स चल रहा है, स्कूल बॉक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत, यहाँ तो जैसे आपने कभी नया रूट बाइंड किया और उसके बाद इसमें TLV पैरामीटर्स एडिट करे, तो यहाँ पर नए TLV डाले, तब आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत पड़ती है कैनल रिस्टार्ट करवाने के लिए। या फिर आपने नया बॉक्स बनाना चाहते हो तो आपको पहले बताना पड़ता है। या फिर आप अपना बॉक्स के अंदर अपना पहले लगा हुआ जो गेटवे है, SMSC है, उसको बदलते हैं, सेव करते हैं, तो भी आपको अपने बॉक्स को रिस्टार्ट करवाना पड़ेगा। तो आपको अपने एडमिनिस्ट्रेटर को बताना पड़ता है कि मेरा बॉक्स रिस्टार्ट कर दो। ठीक है, जो भी आपका सर्वर को मैनेज कर रहा है अपने जो भी उसको, उस पर्सन को आपको बताना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपने नया बॉक्स बनाना है तो भी आपको पहले अपडेट करना पड़ेगा कि नया बॉक्स कंपाइल कर दिया जाए। तो जो बॉक्स 1 है, एक रूट के लिए एक बॉक्स बनेगा। मान लो एक ट्रांजिशन रूट है और एक प्रमोशन रूट है, 2 ही रूट हैं आपके पास, तो 2 बॉक्सेस आपके यहाँ पर बनते हैं। सर यही एक वीडियो था जिसमें आपको प्रॉपर इसका SMPP आउट के फंक्शन को एक्सप्लेन किया गया। आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ट्यूटोरियल आपको। दैट्स इट, थैंक यू।